ओके, तो कल हमने देखा था कि जैम्प में हमने एक डेटाबेस बनाया था, उसको तो मैंने ड्रॉप कर दिया है। अब हमें क्या करना है, सारा काम हमको पाइथन से करना है। तो पाइथन से करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना चाहिए जैम्प के अंदर, जो आपको हेल्प करेंगी आपके कनेक्शन में। यहाँ पर देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है, यूज़र यूज़र रूट एट द रेट लोकल होस्ट। तो आपका होस्ट है लोकल होस्ट, आपका रूट क्या है, यूज़र है। और अभी और भी चीज़ आएंगी, पासवर्ड वगैरह भी होता है इसका। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट इसका नल रहता है, मतलब ब्लैंक रहता है। अभी करते हैं हम क्या, पाइथन पर जाते हैं। पर पाइथन पे जैम्प को कनेक्ट करने से पहले आपको एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है, एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसका नाम है पिप इंस्टॉल माईसीक्वल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन। ये आपको इंस्टॉल करना है अपने टर्मिनल पर। अगर आप ये कमांड लिखेंगे तो रन हो जाएगा। एक सेकेंड में इसको, ठीक है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट करना है माईसीक्वल डॉट कनेक्टर। ये वाला मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है। इसके बाद अब आपको अपना कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन पाइथन का बनाना है जैम्प के साथ। तो आपको क्या यूज़ करना है, माईसीक्वल हाइफन डॉट कनेक्टर तो आपका मॉड्यूल ही हो गया। इसके अंदर का आपको एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट में अभी फ़िलहाल के लिए मैं तीन पैरामीटर लिख रहा हूँ। तीन पैरामीटर, ये आपके यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपको कनेक्शन में हेल्प करेंगे। क्या क्या है, होस्ट, क्या लिखा है मैंने, लोकल होस्ट। कौन सा लोकल होस्ट है ये जो एट द रेट के बाद लिखा हुआ है, ये वाला लोकल होस्ट। दूसरा ये यूज़र रूट, कहाँ से मिलेगा फिर से, ये जो एट द रेट से पहले लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पासवर्ड। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जैम्प के लिए ब्लैंक रहता है, ठीक है, आप सेट कर सकते हैं बट रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसको हमने, क्योंकि एक मॉड्यूल था तो हमने इसको एक वेरिएबल बोल लीजिए, ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। इसके बाद कर्सर, ये वाला सॉरी, इसके अंदर आपको एक फंक्शन और मिलता है जिसका नाम है कर्सर। ये वाला कर्सर वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, और ये कर्सर फंक्शन है। अब कल हम देख रहे थे कि अगर हम कुछ माइक्रोसॉफ्ट का याद करो, वहाँ पर हम कुछ ऐसा देख रहे थे कि हम जब भी कोई क्वेरी लिखते थे तो वहाँ पर हमको एग्जीक्यूट करना पड़ता था, क्लिक करना पड़ता था एग्जीक्यूट पर। तो इसी तरह इसके अंदर भी एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। कर्सर, ये वाला कर्सर, ये वाला वेरिएबल, और इसके अंदर का एक एग्जीक्यूट फंक्शन। इसके अंदर आपको अपनी क्वेरी लिखनी है, सिंपल। जैसे क्या लिखी थी हमने कल क्वेरी, क्रिएट डेटाबेस, है ना। तो वही मैंने लिख दिया, क्रिएट पाइथन वीकडे 10 AM, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने इसको, और नीचे की तरफ कुछ कमांड्स चल रही होंगी, उनको कमेंट कर देते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा सही से हमारा। कंट्रोल एस किया मैंने इसको और रन करते हैं। जैसे ही मैंने रन किया एरर आया हमारे पास, अभी एक्टिवेट हो रहा है बेस। ओके, चलो 1 मिनट रुक जाओ। ओके, हो गया। हाँ, अब रन करते हैं इसको। तो अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर हम जाकर अपना डेटाबेस चेक करें, हम डिलीट कर चुके थे वीकडेज वाला, कहीं पर भी नहीं होगा। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या क्रिएट हुआ या नहीं। यहाँ पर देखो, ये रहा पाइथन वीकडे 10 AM। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, फिर से वही सेम चीज़ें सारी पूछेगा। बट हम यहाँ से नहीं करेंगे अब कुछ भी। अब हमें कहाँ से करना है, सब कुछ यहीं से करना है। अगेन भाई कमांड एक ही बार चलेगी ये वाली। नेक्स्ट कमांड क्या थी हमारी, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद, डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल। तो अगेन आपको क्या लिखना है, फिर से एक सेम क्वेरी लिखनी है। क्या लिखी हमने, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल, कस्टमर डिटेल्स, आपके टेबल का नेम, आईडी, इंट, नॉट नल, नेम, वेरकेयर, ईमेल, वेरकेयर, सैलरी, वही सेम क्वेरी जो हम कल लिख रहे थे। कंट्रोल एस करते हैं और चला के देखते हैं। रन किया मैंने इसको, कुछ एरर आया हमारे पास। ओके, हाँ, अब ये क्या एरर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे क्या एरर आ रहा है, क्यों? अगर मैं भी जाकर चेक करूँ ना,
यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो क्रिएट हुआ ही नहीं होगा, टेबल क्रिएट नहीं हुआ। क्यों, रीज़न क्या था, कौन बताएगा? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैडम। इंडेंटेशन एरर, ओके लेट्स सी, कहाँ पर इंडेंटेशन एरर है? ये वाला? यस सर। लो मैडम, इंडेंटेशन एरर नहीं है ये। चलो कंट्रोल एस करता हूँ, दिखाता हूँ। देखो फिर से एरर आई है, कुछ ना कुछ। डेटाबेस सिलेक्ट किया, बोल तो यही रहा है। बिल्कुल, सर क्रिएट के बाद रिफ्रेश। बात तो सही है। फेल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। नहीं, क्रिएट के बाद रिफ्रेश होना है क्या? क्रिएट तो कर दिया, अगर मैं क्रिएट करता, मैं यहाँ पर चलाऊंगा, फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। पहले हम लोग लिख रहे थे ना यूज डेटाबेस का नाम, यस। तो वो हमने लिखा ही नहीं। अब देखो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करके लिखूँ, यूज़ ऐसे लिख रहे थे कल हम लोग, बट मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, ये जो हमारा कनेक्शन हम लोग बना रहे थे, यहाँ पर हमने 3 पैरामीटर्स लिखे हैं। चौथा पैरामीटर होता है आपका डेटाबेस, कि आप कौन से डेटाबेस में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अपने डेटाबेस का नाम। कंट्रोल एस करते हैं, अब चलाकर देखते हैं क्या क्रिएट होता है नहीं होता। अब देखो कोई भी एरर नहीं आई। अब चेक करते हैं क्या क्रिएट हुआ या नहीं। रिफ्रेश किया हमने, क्रिएट हो गया। अगर आप चेक करेंगे टेबल्स तो सारे कॉलम्स आ गए होंगे आपके पास। स्ट्रक्चर में देख लो, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी। नेक्स्ट टास्क क्या था हमारा, इंसर्ट करना। इंसर्ट करते हैं। क्वेरी क्या थी, ये हमारी क्वेरी थी, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स, आपके कॉलम के नेम और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। कंट्रोल एस करते हैं और चला कर देखते हैं। रन किया मैंने, अभी कोई एरर नहीं आई है, बट अगर आप यहां पर चेक करेंगे अपना डेटा तो वो इंसर्ट नहीं हुआ होगा। यहां पर इंसर्ट नहीं हुआ, क्या रीजन है, क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा? चलिए समझते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपने जब डेटाबेस क्रिएट किया तब चल गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा था हमें एक्स्ट्रा काम। हमने टेबल क्रिएट किया तब भी चल गया। बट जब भी हम इंसर्ट करते हैं तब उस टाइम पर हम लोगों को एक कमिट नाम का फंक्शन भी कॉल करना पड़ता है। कमिट का मतलब है कि आप फाइनली चेंज कर रहे हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन रख रहे हो। तो जब भी आप इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे तो साथ के साथ आपको एक और फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ता है जिसका नाम है mydb.commit। mydb तो आपका ये वाला कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हो गया और कमिट एक फंक्शन हो गया। अब अगर आप चेक करेंगे, इसको रन करेंगे अगर आप अभी, अब जाकर अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर ब्राउज में, अब देखिए अब आ गई इन्फॉर्मेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कमिट हमेशा यूज़ करना है कब, जब आप इंसर्ट करेंगे। बट अगेन इंसर्ट के लिए एक टाइम पर एक ही इंसर्ट करता है ये, ठीक है। तो कल हमने देखा था मल्टीपल इंसर्ट के लिए, बट यहाँ पाइथन में आपको एक और बेनिफिट मिलता है जिसका नाम है एग्जीक्यूट मैनी। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, हमने एक एसक्यूएल नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने अपनी नॉर्मल क्वेरी लिख दी, ठीक है। ये आपका वही है ना, इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी, और वैल्यूज़ में हमने फॉर्मेटिंग डाल दिया है, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, क्योंकि 4 वैल्यू लेगा। अब ये 4 वैल्यूज़ कहाँ से लेगा वो हम लोग एक लिस्ट में पास कर देंगे टपल की फॉर्मेट में। अब देखो यहाँ पर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब अगर आपको मल्टीपल एग्जीक्यूट करना है तब एक फंक्शन मिलता है कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी। पहला पैरामीटर वो एसक्यूएल की क्वेरी और वैल्यू वो लिस्ट जो आपको यहाँ पर डायनेमिकली पास होगी। फिर से आपको कमिट चलाना है, कंट्रोल एस करते हैं, चला कर देखते हैं। रन हुआ, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया हमने, आ गई सारी वैल्यूज एक ही बार में। क्लियर है अभी तक? बाकी लोग? यस सर। हाँ बताइए बताइए। हेलो
जी सर प्लीज रिपीट करना पड़ा क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है, नॉट एबल टू गेट। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अभी जब हमने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट वाली कमांड चलाई थी, ये वाली, तब हमने एक बार में एक ही इंसर्ट कर पा रहे थे। हमें एक इससे पहले से जब आपने कनेक्ट की वो वाला वर्ड ट्रांसलेट किया था ना स्टार्टिंग से ओके, समझिए। सबसे पहले जब भी हमें पाइथन को कनेक्ट, एक सेकंड ना, आप मेरे को देख लीजिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। समझिए, जब भी हम लोग पाइथन का कनेक्शन करते हैं अपना जैम्प के साथ, तब हमें एक लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम, एक मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है MySQL -connector -python। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कहाँ लिखेंगे कमांड? टर्मिनल पर, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपको इंपोर्ट क्या करना है? MySQL.connector। इसके बाद, क्योंकि ये मॉड्यूल है और इसके अंदर का एक फंक्शन आपको मिलता है जिसका नाम है कनेक्ट। कनेक्ट के अंदर 3 पैरामीटर्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, जिस बिना इसके आप कनेक्शन बना ही नहीं सकते। ये लाइन आपके कोड में हमेशा रहेगी जब भी आप जैम्प की बात करेंगे या कोई भी डेटाबेस की बात करेंगे। तो पहला पैरामीटर है होस्ट। होस्ट मतलब हमारा यहाँ पर कहाँ मिलेगा ये होस्ट? यहाँ पर देखिए, तो ये जो @ के बाद लोकल होस्ट लिखा हुआ है, ये है आपका होस्ट। ओके, यूज़र क्या होता है? यूज़र मतलब यहाँ पर ये जो @ के बाद लिखा हुआ है, रूट। पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जैम्प के लिए ब्लैंक होता है, ठीक है। अभी चौथा पैरामीटर डेटाबेस लिखा हुआ है फिलहाल के लिए, कि आप किस डेटाबेस की बात कर रहे हो जिस पे हमें काम करना है, ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो फिर आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। आपने बना लिया है तो हमने लिख दिया है। इसके बाद अब आपको जितनी भी सारी क्वेरीज हैं, चाहे वो इंसर्ट की हो गई, चाहे वो आप कोई भी क्वेरी कह लीजिए, वो आपको एक कर्सर की हेल्प से ही एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। उसके अंदर एक फंक्शन आपने पहले ही इंपोर्ट करा लिया, वेरिएबल बना लिया यहाँ पर, और फिर आपको एक क्वेरी चलानी होती है। कर्सर कहाँ गया हमारा? जैसे ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। जैसे कल हम लोग एग्जीक्यूट पर क्लिक कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर भी एग्जीक्यूट होता है। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? अपनी क्वेरी। क्या लिखी है हमने क्वेरी? इंसर्ट इनटू कस्टमर डिटेल्स, आपके कॉलम के नेम्स, वैल्यूज़, और क्या क्या वैल्यूज़ आप इंसर्ट करें। इंसर्ट करते टाइम एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि साथ में आपको एक और फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है mydb.commit। mydb तो आपका वेरिएबल हो गया और commit आपका वो फंक्शन हो गया। जब तक आप ये commit नहीं चलाएंगे तो पाइथन से कोई भी इंफॉर्मेशन आपके डेटाबेस में नहीं जाएगी, ध्यान रखिएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। किसी को बताइए मुझे, बाकी लोग। फिर से रिपीट करूं क्या? हेलो, हाँ बताइए मैडम। आपने अभी क्वेरी सारे बताए ना, ये क्या मुझे बाय डिफॉल्ट इसमें MySQL -connector पे बाय डिफॉल्ट मिलेगा सारा? हाँ, ये आपको इंस्टॉल करने के बाद मिलेगा। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना, ये इतना इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, उसके बाद मिलेंगे ये सब। सेम फंक्शन हमने कल 2 डेटाबेस देखे थे। एक हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर, और एक हमने देखा था जैम्प। जैम्प के लिए कनेक्शन लिखना अलग है और माइक्रोसॉफ्ट का कनेक्शन लिखना अलग है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, बाकी जितनी भी क्वेरीज बचती हैं वो सब सेम है। जैसे यहाँ पर आपको ये mydb.cursor यूज़ कर रहे हैं जैम्प के लिए, तो माइक्रोसॉफ्ट के एसक्यूएल सर्वर के लिए भी आपको कर्सर ही यूज़ करना है। यहाँ पर हम कनेक्ट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको कनेक्ट ही यूज़ करना है। बट लिखने का यहाँ पर ये जो कनेक्शन है, यही कनेक्शन बस चेंज होता है। अभी दिखाऊंगा मैं कैसे मिलेगा आपको। अभी क्लियर है मुझे बस? हाँ, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो? पिप इंस्टॉल का मीनिंग क्या था, कौन बताएगा? ये हमने कहाँ यूज़ किया था? सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा था इस लाइन को?
पाइथन में इंस्टॉल किया तो उससे पहले कमांड चलाई थी, हमने pip install पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले? नहीं यार, याद करो, कौन बताएगा? pip इंस्टॉल जब तक हम लिखेंगे तब तक वो फाइल इंस्टॉल नहीं होगी। इंस्टॉल नहीं, मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं। नहीं, हमने मॉड्यूल्स पढ़े थे, याद है? रैंडम, मैथ, टर्टल। Yes, sir. तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि पाइथन के अंदर कुछ मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट मिलते हैं और कुछ मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो आपको ये पिप इंस्टॉल की हेल्प से वो मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर पाएंगे। नेहा साहब, Sir. आ रहे समझ में? तो पाइथन पिप इंस्टॉल आपके मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए होता है। क्लियर? Okay. जी सर। ओके, नेक्स्ट। हाँ नेहा मैडम, और कोई क्वेश्चन? नो सर, राइट नाउ क्लियर। ठीक है, पूनम मैडम क्लियर? हेलो, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगर आपको एक बार में मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होती है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है, तब आप एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम है एग्जीक्यूट मैनी। ये दो पैरामीटर लेता है। पहला है आपका एसक्यूएल, मतलब आपका वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, जिस वेरिएबल में हमने क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल क्वेरी। यहाँ पर $s का मतलब है बेसिकली, %s का मतलब है बेसिकली फॉर्मेट स्ट्रिंग, कि यहाँ पर आप जो भी डालेंगे वो आप बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज ले लेगा। अब दूसरा, ये जो है लिस्ट है, पूरी लिस्ट पास कर दी है। जैसे ही आप इसे कमिट करेंगे तो आपके पास डेटाबेस के अंदर, यहाँ पर हमारा डेटाबेस कहाँ गया, ये वाला, इसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी एक ही बार में। तो ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्या था हमारा इसके बाद? टास्क। नेक्स्ट टास्क क्या था? अपडेट नहीं यार। नो सर, हाँ क्या था? सेलेक्ट, उसको प्रेजेंट, हाँ मतलब फैच करना। अब बात आती है यहाँ पर ये फैचिंग की, क्योंकि कल हम लोग फैच यहाँ पर चला रहे थे तो हमें आउटपुट यहाँ पर दिखाई दे रहा था। बट क्या पाइथन के अंदर अगर मैं सेलेक्ट की क्वेरी चलाऊंगा तो ये क्या दिखाई देगा मुझे? अगर आप नॉर्मल क्वेरी चलाएंगे, अगर नॉर्मल जैसे ये लिखा हुआ है अभी फ़िलहाल के लिए, अगर आप इसे रन करेंगे, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो यहाँ पर फैच करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तब हमें एक दूसरे फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है फैच ऑल। फैच ऑल क्या करेगा? जो काम सेलेक्ट, यहाँ पर ये जो काम कर रहा था वही सारा काम ये करेगा। बट क्या फिर मुझे दोनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना कंपलसरी है? भाई अभी अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊं आप लोगों को, क्योंकि पाइथन है तो भाई प्रिंट करेंगे हम। यहाँ पर कंट्रोल एस करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। बट क्या ये क्वेरी और ये फैच ऑल चलाना कंपलसरी है एक साथ, या हम फैच ऑल ही चला सकते हैं बस? कौन बताएगा? भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर हमने ये देखा था कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फैच करके लाता है। फैच ऑल से भी कुछ ऐसा ही मीनिंग निकल रहा है, फैच ऑल सारी इंफॉर्मेशन फैच कर रहा है। बट क्या दोनों को चलाना कंपलसरी है, या मैं किसी एक को चलाकर ही काम देख कर सकता हूँ? क्वेश्चन मेरा है। फैच ऑल ही चलाएंगे तो वो ऊपर वाली जो हमारे उसमें वो सब लाके देगा। वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मुझसे ही पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब। बताइए बताइए, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। चलिए समझिए, आपको दोनों क्वेरीज को चलाना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप यही नहीं बताओगे कि किस टेबल से फैच करना है तो वो इंफॉर्मेशन लाएगा किसकी। समझ रहे हो? अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट हटा देता हूँ, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। तो आपके पास क्या आ गई?
फेल टू रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड नीचे लिखा हुआ है ट्राई एक्सेप्ट के अंदर, वो तो वो दे रहा है बस, और कुछ नहीं है। तो आपको ये क्वेरी भी चलाना कंपलसरी है। बट क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इसका आउटपुट था अब इसका आउटपुट कैसा दिख रहा है आप लोगों को, कौन बताएगा? ये कैसा आउटपुट है? सर डेटा आ गया था। हाँ डेटा तो आ गया, वो तो बात सही है। मैं बात कर रहा हूँ पाइथन से, पाइथन के पर्सपेक्टिव से। लिस्ट के अंदर टपल लिस्ट के अंदर टपल है ना, अगर आप देखेंगे तो सिंबल्स किसके हैं, ये लिस्ट के हैं, और ये उसके अंदर टपल्स हैं। तो इसके अगर ये लिस्ट है तो मैं लूप चला सकता हूँ फिर तो मैंने क्या किया, लूप लगा लिया। अभी ये ऐसा दिखाई दे रहा है, अब देखिए कैसा दिखाई देता है आपको, फॉर्मेटिंग में दिखाई देगा अब आपको क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 वही सेम इंफॉर्मेशन है जो आपके यहाँ डेटाबेस में थी। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या है यहाँ पर लाने का इनका, मैं डेटाबेस से उठाकर पाइथन में ले आया, इसका क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने डेटा को चेंज भी कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपको काम करवाना है बैकएंड से वो सारा काम करवा सकते हो। ये तो हो गई बात फैच ऑल की। इसी तरह एक और होता है फैच वन, बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है फैच वन। फैच वन क्या करता है, आपके डेटाबेस की मतलब टेबल की पहली रो को लाकर देता है बस। अभी अगर दिखाऊं मैं इसका आउटपुट, जैसे वो याद है नेक्स्ट वाला, यस सर, नेक्स्ट Yes, बार sir. टाइप करोगे उसकी बार आता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह ये अभी आपको ला कर देता है। क्या एरर आ गई हमारे पास, फैच कर्सर डॉट प्रिंट फैच वन, एरर आया। क्या एरर आया भाई? नन मिला क्या भाई, क्यों नन दे रहा है ये? फैच वन कर्सर डॉट फैच वन, ओके सॉरी, चेक करते हैं। ठीक है, तो पहली रो आपको मिलेगी। इसी तरह अगर आप फैच वन दोबारा लिखते हैं तो नेक्स्ट रो मिलेगी, फिर तीसरी, चौथी। तो ये ज़्यादातर बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। आपको अगर पहली 2-3 रोज चाहिए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में गौरव साहब? किसी को कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ें। यप। चलिए, अब पाइथन के अंदर कुछ एग्रीगेट फंक्शंस भी होते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब है 5 होते हैं, मिन, मैक्स, काउंट, एवरेज और मैक्सिमम। तो 5 होते हैं, देखते हैं एक एक करके। ये रहे, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ इसको भी छोड़िए, पहले इससे देखते हैं। ये आपका मिनिमम। अब ये सेम क्वेरी ना आप अगर वहाँ पर भी चलाएंगे जैम्प के अंदर तब भी चलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या क्वेरी लिखी हुई है? सेलेक्ट मिन सैलरी नेम फ्रॉम कस्टमर डिटेल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको वो नाम और सैलरी चाहिए जिसकी मिनिमम सैलरी थी, आपको वो चाहिए। जैसे अगर हम बात करें अभी डेटाबेस को देखें अगर, तो सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है? हाना की है। तो कैसे लाएंगे यहाँ पर क्वेरी, क्या चलाएंगे? मिन सैलरी। जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे अगर आप इसे, सोनू, सोनू कैसे आ रहा भाई? कहाँ गड़बड़ है हमारा? फ्रॉम कस्टमर डिटेल्स, नाम तो गलत आ रहा है भाई। ये तो ये नाम कहाँ से गलत ले रहा है? पाइथन वीक डे 10 AM का डेटाबेस है हमारा। ओके, यहाँ पर गड़बड़ है। सेलेक्ट स्टार नहीं आ सकता क्या? सेलेक्ट स्टार का मतलब है ऑल इंफॉर्मेशन।
मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए ना, और नेम चाहिए। तो अच्छा, हमने वेयर की कंडीशन नहीं लगाई है बेसिकली, हाँ वेयर नहीं लगा। वेयर की कंडीशन नहीं लगाई है हमने, इसलिए आपको नेम कौन सा दे रहा है, ये सबसे पहला वाला नाम ला कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे वही नाम चाहिए जिसकी मिनिमम सैलरी है, तो मैंने कहा वेयर नेम इक्वल नॉट नेम, वेयर सैलरी, वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। ठीक है, रन करके देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट करता है नहीं करता है, क्या आता है इसका आउटपुट। प्रिंट हटा दिया हमने, प्रिंट लगा लेते हैं, चेक करते हैं। ओके, तो कुछ क्वेरी गलत आ रही है हमारी यहाँ पर। सेलेक्ट, इसको वहाँ पर चलाते हैं हम लोग, क्या एरर आ रही है देखते हैं। यहाँ पर चलाते हैं हम इसको, हमारे पास आना चाहिए ये वाला नाम। ओके लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर चलाएं वेयर सैलरी फ्रॉम कस्टमर में मिनिमम सैलरी। ओके लेट्स सी, एरर दे रहा है आपको क्या, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ओके, यहाँ पर वो ग्रुप नहीं कर पा रहा है, मिनिमम सैलरी को कंडीशन में नहीं लेकर लगा पा रहा है। वेयर हम डायरेक्टली लगाएं अगर मिन सैलरी, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, वेयर कस्टमर डिटेल्स से भी आपने क्यों लिखा है वहाँ पे? टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है आपका, सर आपने कुछ डिफरेंस बताया था ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय में, प्लीज एक बार बताना दोबारा। ग्रुप बाय अगर डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं तब आपका सेम चीज़ों को एक साथ रख देता है, और ठीक है, ऑर्डर बाय और नॉर्मल order- ऑर्डर चलता है। ठीक है, ओके सर। यहाँ पर हमारे पास मिन सैलरी का गलत देगा, ये ऐसे यूज़ मत नहीं करना चाहिए हमको इसको। ओके लेट्स सी, यहाँ पर मिन सैलरी का नाम तो गलत आएगा हमारे पास, सोनू आएगा, पहला नाम ला कर दे रहा है आपको। बस क्या चला सकते हैं हम लोग क्वेरी, हमें क्या चाहिए, जिसकी मिनिमम सैलरी है वो नाम चाहिए हमको। सर हाँ। इसमें ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ग्रुप बाय, हम ग्रुप कह देते बाय हैं नेम करिए सर, ग्रुप बाय नेम। या अगर आप ग्रुप बाय नेम करेंगे, सबके नाम अलग अलग हैं। ग्रुप बाय का मतलब होता है एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करना, ग्रुप करना, समझो। अगर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होती तो वो उसको एक ग्रुप कर देता। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जिसकी मिनिमम सैलरी है वो ला कर दे। तो क्या लगा सकते हैं हम क्वेरी, ओके लेट्स सी वेयर, हाँ इसको ऐसे चेक कर सकते हैं हम, वेयर सैलरी हमें चाहिए, वेयर लाइक वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। अब चेक करते हैं, लिमिट 0, मिन सैलरी इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है। सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर नेम और कस्टमर, वेयर सैलरी इक्वल टू मिन सैलरी। यहाँ पर हमारे पास गड़बड़ आ रही है कि ग्रुप बाय इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन, यहाँ पर नहीं चल रहा है। वेयर सैलरी इक्वल टू 1000, सैलरी को ग्रुप बाय नहीं कर रहा है सही से। ओके अच्छा, ओके लेट्स सी, यहाँ पर अगर हम हाँ ऐसा तो कुछ हो सकता है क्या, हाँ। like name from customer details where ये name equals to min salary।
नेम इक्वल टू मिन सैलरी कैसे कंपेयर करोगे भाई? मतलब जिसकी मिन सैलरी और नेम आ जाए। ना 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 ना, अननोन कॉलम सैलरी, सैलरी का कोई कस्ट क्या नाम है, सैलरी तो है। क्वेरीज कैसे? तो सर तो हाँ बोलो। सर जो स्टार का था सेलेक्ट स्टार का उसका मतलब तो और था ना, जितने भी हमने लिखे थे वो सभी हाँ में थे। हाँ। तो फिर हमने स्टार क्यों यूज करा सर? फिर आप अरे सैलरी अरे भाई सैलरी लिख रहे हैं तो सैलरी वो किसमें चलेगा? सभी में से तो मैच करके नहीं नहीं, यहाँ पर स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स, सब कॉलम ले लेना। सारे कॉलम्स लेना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे मिनिमम सैलरी चाहिए, सिर्फ मिनिमम सैलरी चाहिए। लेकिन वो फिर कुछ मैंने खुद ही सिलेक्ट करके देख के दे देगा भाई। बिल्कुल। सेलेक्ट सारे तो सारे सैलरी में से करके देगा ना सर। हाँ तो इसीलिए तो एक फंक्शन मिलता है मिनिमम सैलरी का। सर हाँ मैं हाँ, एक सेकंड, ये तो मिल जाएगा मुझे मिनिमम सैलरी, बट हाँ वही है कि मुझे अपना मिनिमम सैलरी कहाँ से निकालें वो क्वेश्चन है, उसका नाम भी चाहिए। हाँ बताइए मैडम, नेहा मैडम बताइए। यस सर, मैं यही बोल रही थी, सिलेक्ट मिनिमम सैलरी। हाँ वो तो आ जाएगा, वो तो बिल्कुल है, मिन सैलरी से मिनिमम सैलरी आ जाएगा, बट क्वेश्चन है कि मुझे उसका नेम भी चाहिए। मैं एक मिनट चेक करता हूँ इसको अपने। पहले मिनिमम सैलरी निकाल लेते हैं, देन हाँ। नेक्स्ट स्टेप में वो हाँ बिल्कुल सैलरी इज इक्वल टू दिस। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही है, मैं भी कुछ ऐसे ही करने वाला था। तो मैं ट्राई करता हूँ इसको सेलेक्ट। ओके, अब समझिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट मैं चेक कर रहा हूँ पहले, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये इसका क्या मतलब है। सेलेक्ट इसका मतलब समझिएगा अब ये क्या है। एरर आई है यार, अभी भी क्या एरर आया? यू हैव एन एरर सिंटैक्स नियर ब्रैकेट का एरर दे रहा है। सारे नेम मिल गए। ओके अच्छा, हमने एक गलती कर दी यहाँ पर, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पर, सैलरी तो लिखा ही नहीं था। हाँ अब चेक करिए, अब मिलेगा। हाँ ना, ठीक है। अब समझिए ये क्या करा है मैंने, यहाँ पर मिन सैलरी भी कर देता हूँ। अब मिला। अब समझिए मैंने क्या किया है। अब हम अभी तक यही सीखते आ रहे हैं कि हम एक क्वेरी चला रहे हैं, जब हमें एक साथ मल्टीपल क्वेरीज चलानी होती है तब हम यूज़ करते हैं सब क्वेरी का। तो आपके पास एक क्वेरी ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, बट वेयर की कंडीशन में भी हमने एक क्वेरी ही चला रखी है जो कि एक क्या है, सब क्वेरी है। ध्यान रखिएगा कि आप एक से ज़्यादा क्वेरीज को भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको चलाना है, कोई कंडीशन होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेरी चलाकर भी वैल्यूज़ को फैच कर सकते हो। जैसे कि पूनम मैम ने कहा कि हमने वैल्यूज़ को पहले निकाल लेते हैं। भाई इतने पार्ट से आपको क्या निकाल कर देगा ये, सैलरी, मिनिमम सैलरी, और वो सैलरी कितनी आएगी, सपोज करो 1000 आएगी, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, मिन सैलरी और नेम निकाल लिया। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? सर जब नेम हाँ। आ ही गया है ना, हाँ। तो हमें वहाँ पे मिन सैलरी लिखने की क्या जरूरत है? वहाँ पे तो हम फर्स्ट में सैलरी ही लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हाँ यस सर। हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल हाँ लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये भी कर सकते हो आप, बात सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों कर लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये और समझ में आया ये वाला मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपकी एक क्वेरी है और ये आपकी सब क्वेरी है, ध्यान रखिएगा। बताइए किसको समझ में नहीं आया ये वाला? ऑनलाइन वाले लोगों बताइए। कॉम्बिनेशन अगर हमें मल्टीपल क्वेरीज करनी है, हाँ तो वी कैन नॉट, मतलब कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इट इज अलग अलग भी ट्रीट करना पड़ेगा, उसमें अलग अलग क्वेरीज डालनी पड़ेगी। क्वेरीज एग्जैक्ट होनी चाहिए। मल्टीपल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा।
नहीं, सेलेक्ट पे आप मल्टीपल क्वेरीज चला सकते हैं, बट आपकी क्वेरी सही होनी चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट देना चाहिए। जैसा भी जीवेश साहब ने कहा। हाँ, एक क्वेरी एक ही इंफॉर्मेशन देगी, मल्टीपल नहीं देगी। मल्टीपल कैसे, जैसे एग्जांपल? मतलब जैसे हम इसको कंबाइन नहीं कर पाए ना। नहीं, कंबाइन ही तो है ये एक, अब ये टोटल एक क्वेरी है, ये कॉम्बिनेशन ही है, बट अलग अलग काम है। हमें सेम लाइन में लिखा है लेकिन दो डिफरेंट क्वेरीज लिखी तो हाँ, बट इसके लिए ये एक सब क्वेरी है, ये एक सब क्वेरी है, इतना पार्ट इसका है डिफरेंट है, बिल्कुल बात सही है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेरी का सिंटैक्स चेंज नहीं कर सकते आप लोग। ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ से फ्रॉम लगा दें और कस्टमर मिन सैलरी डायरेक्ट लिख लें, वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। किसी किसी चीज़ में आप कर भी सकते हो, बट डायरेक्टली किसी में नहीं होगा, आपकी क्वेरी एग्जैक्ट होनी चाहिए। सब क्वेरी का ही मतलब है कि आपकी एक क्वेरी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, समझ रहे हैं? ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बतानी थी मुझे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह ये जो हमने मिन निकाला, इसी तरह एक होता है मैक्स, इसी तरह होता है काउंट, एवरेज और सम। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे, कौन बताएगा? मैक्सिमम सैलरी, एवरेज इन सब की एवरेज में से जो एवरेज सैलरी बोल देगा। एवरेज सैलरी वो कौन सी होती है भाई? मतलब मैक्स सर। के बीच वाली। ऐसा नहीं होता भाई, एवरेज कैसे निकलता है? अच्छा, इन सब की एवरेज निकाल हाँ, ऑब्वियसली ना, एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, मतलब आपका सम, टोटल नंबर ऑफ सम ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उससे निकलता है। और सम मतलब टोटल सम। हाँ, क्या कह रहे हैं मैम आप? काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ रोज। हाँ, ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ रोज, जैसे हमारे पास 6 है तो 6 ही मिलेगा इस केस में तो, ठीक है। ये तो बहुत छोटी छोटी क्वेरीज हैं, इनका आपको इतना पर हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये एग्रीगेट फंक्शंस है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्वेश्चन भले ही आपको देखने को ना मिले इन पर, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट बता रहा हूँ। अच्छा, ये अभी फिलहाल के लिए ये समझ में आया, ये है ना? अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर कनेक्ट करना होता, तब आप एक दूसरा यूज़ करते हैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए, जिसका नाम है PyODBC। आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल PyODBC, पाइथन ऑब्जेक्ट डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। इसके पैरामीटर्स देखिए, क्या क्या पैरामीटर्स हैं। जैसे हमने वहाँ पर पैरामीटर्स लिखे थे, कनेक्ट फंक्शन यूज़ किया था, कर्सर यूज़ किया था, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस ये कनेक्शन देख लीजिए। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन देखिए, आपको बताना पड़ता है कि आपका ड्राइवर कौन सा है। आपने कहा एसक्यूएल का ड्राइवर है, सर्वर कौन सा है। तो आपने जब कनेक्ट, कल जब हमने वो चलाया था माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर, तो सबसे पहले हमने कनेक्ट पर क्लिक किया था, तो ऊपर एक वो लैपटॉप मेरे सिस्टम का नाम लिख कर आ रहा था, तो ये वही सर्वर आपको लिख कर आ रहा है। डेटाबेस का नाम लिख कर आ रहा है, और यहाँ पर पूछ रहा है ट्रस्टेड कनेक्शन है या नहीं। हमेशा यस रखिएगा, तभी वो कनेक्ट कर पाएगा। ये सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जैम्प में और बाकी सब में। इतना करने के बाद बाकी सब कुछ सेम है, कुछ किसी में कोई भी एक ड्राइवर और लैपटॉप जो है वो हमें लिखना पड़ेगा या वो ऑटोमेटिकली? ये नहीं, ये लिखना पड़ेगा आपको। फाइल का अगर इशू आता है आप लोगों को, तो ड्राइव पर ये दोनों फाइलें रखी हुई हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। क्वेरी सब में सेम रहेंगी, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बता रहा हूँ जो इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। कल हम लोग एक चीज़ समझ रहे थे, किसी को याद है? मैंने कल एक नाम लिया था प्राइमरी की और फॉरेन की का, यस सर। क्या था? प्राइमरी की हम एक रो में एक ही रख सकते हैं और फॉरेन की उस बगल वाले को उससे जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड यार।
समझिए, कल हमने देखा था कि हमारे पास दो टेबल थी। एक एग्जांपल लिया था ना कल हम लोगों ने, डिपार्टमेंट का और एम्प्लॉयज़ का। यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी थी, नेम था, और डिपार्टमेंट की आईडी थी। यहाँ पर डिपार्टमेंट की आईडी थी, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम था, लाइक 1 2 CS EC 1 2 A B 1 2, करेक्ट। यस सर। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पर प्राइमरी आपने क्या कहा था, प्राइमरी की कौन सी है, फर्स्ट वाली आईडी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। यहाँ पर प्राइमरी क्या है, ये डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की, फॉरेन की, करेक्ट। अब ये दो फॉरेन की, मतलब फॉरेन की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये सब क्या है, आप समझते हैं। मेरे पास दो टेबल है, दोनों अलग अलग है। किसी ने आपसे ये कहा कि आपको क्या करना है, मुझे अपने एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए और मुझे चाहिए कि वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। भाई नंबर देखकर तो मैं नहीं पता लगा सकता, ठीक है, तो मुझे नाम चाहिए होगा डिपार्टमेंट का कि भाई CS में है, EC में है, किस में है। तो ये काम कैसे करेंगे, कौन बता सकता है। सर प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों को यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल यूज़ करेंगे। प्राइमरी की तो समझिए, अभी तो प्राइमरी के क्या, प्राइमरी की तो ऐसे समझिए बस यूनिक के लिए है अभी फ़िलहाल के लिए। फॉरेन की का बहुत हेल्प लगेगा, बट मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं दो टेबल को ज्वाइन कर दूँ। सर ज्वाइन का यूज करके, बिल्कुल ज्वाइन का यूज़ करके। तो ज्वाइन क्या है, दो टेबल्स का जोड़े। जोड़ना, ठीक है। तो हमारे पास 3-4 टाइप के ज्वाइन होते हैं। पहला होता है इनर ज्वाइन, दूसरा होता है लेफ्ट ज्वाइन, तीसरा आउटर ज्वाइन, सॉरी राइट ज्वाइन। इसी तरह आउटर ज्वाइन भी होता है, सेल्फ ज्वाइन भी होता है, इतने यूज़ में नहीं आते, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से है आपका इनर ज्वाइन। अब ये कैसे यूज़ करते हैं समझते हैं। सर हाँ। कैन यू रिपीट कौन कौन से जॉइन है, इनर, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन और आउटर ज्वाइन आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, बट लेफ्ट, आउट, राइट और इनर बहुत ज़्यादा यूज़ भी होते हैं और करते भी हैं हम लोग। इसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं हम इसको। ये तो मैंने अभी एग्जांपल समझाया था बस आपको कि कैसे कर सकते हैं हम इस पर। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाता हूँ इसका। ये हमारे पास डेटाबेस है, मेरे पास एक डेटाबेस है, लाइक कहाँ गया ये वाला, क्लासिक मॉडल्स। अरे भाई साहब ये क्या है, इसमें तो है ही नहीं कुछ। शुक्रिया भाई साहब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक टेबल है कस्टमर, ठीक है। कस्टमर के टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हम अभी समझते हैं, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं क्या क्या कॉलम्स हैं हमारे पास स्ट्रक्चर में। कस्टमर का नंबर है, कस्टमर का नेम है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, एड्रेस लाइन, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, सेल रिप्रेजेंट नंबर, क्रेडिट लिमिट, ठीक है। इतने सारे कॉलम्स हैं इसके पास। कस्टमर नंबर यहाँ पर क्या है, प्राइमरी की, जो आपकी का ये सिंबल देख रहे हैं। एक टेबल तो ये है। दूसरी टेबल है हमारे पास पेमेंट की। पेमेंट की टेबल में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पेमेंट की टेबल में हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर का नंबर है, चेक नंबर है, पेमेंट की डेट है और अमाउंट है। आपके पास दो टेबल हैं। दो टेबल में आपने अभी अभी देखा कि कस्टमर वाली टेबल में यहाँ पर आपको दिखा भी नहीं सकता अलग अलग करके, समझिए। एक टेबल है कस्टमर, एक टेबल है पेमेंट। दोनों में कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम कॉमन था, नाम क्या था, नहीं यहाँ पर वो आईडी, कस्टमर नंबर, कस्टमर नंबर। ये वाला कस्टमर नंबर यहाँ पर भी है। कस्टमर पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में कस्टमर नंबर है ना हमारे पास, यस सर। तो दोनों टेबल में कस्टमर नंबर कॉमन है। अब इंफॉर्मेशन कैसे निकल सकती है यहाँ से कि मुझे वो कस्टमर चाहिए जिन्होंने, मुझे वो कस्टमर के नेम चाहिए जिन्होंने पेमेंट कर दी है। समझो क्वेश्चन, समझो दोबारा से देखो, समझिए क्वेश्चन। दो टेबल हैं कस्टमर और पेमेंट।
कस्टमर में भी कस्टमर नंबर है और पेमेंट में भी पेमेंट नंबर है, ओ सॉरी कस्टमर नंबर। अब मुझे दोनों टेबल को ज्वाइन करके एक इंफॉर्मेशन निकालनी है। क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है? कि किस कस्टमर ने कब, डेट भी निकाल रहे हैं हम, डेट और अमाउंट पे किया है, या डायरेक्टली अभी बोलना चाहे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किस कस्टमर ने पेमेंट किया है। तो हम एक ज्वाइन की हेल्प से निकाल सकते हैं। सिंटैक्स अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। सिंटैक्स देखिए, ज्वाइन का सिंटैक्स क्या है। यहाँ पर मैं SQL पर क्लिक कर रहा हूँ, क्वेरी समझिएगा, ध्यान से क्वेरी को देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है क्वेरी, अभी तक नॉर्मल चल रही थी। मैंने कहा सेलेक्ट, मुझे क्या क्या चाहिए, कस्टमर का नेम चाहिए और क्या चाहिए, पेमेंट का डेट और पेमेंट का अमाउंट चाहिए। पेमेंट क्या है आपके पास, टेबल, और कस्टमर एक टेबल है, 2 टेबल है, कस्टमर और पेमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा सेलेक्ट करो कस्टमर वाली टेबल से, कस्टमर, ये पहला कस्टमर क्या है, टेबल का नेम, डॉट क्या चाहिए मुझे, उसका नेम चाहिए। तो मैंने कहा फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम भी क्या, नेम ही ले लेते हैं हम लोग, है इसमें हमारे पास नेम है। कस्टमर्स वाली टेबल से कस्टमर, कॉन्टैक्ट नेम है ये, तो कस्टमर नेम लेते हैं फिर हम, है इसमें कस्टमर नेम, हाँ ठीक है। हमने कहा कस्टमर वाली टेबल से कस्टमर का नेम लो, कॉमा, पेमेंट वाली टेबल से क्या चाहिए हमको, पेमेंट की डेट चाहिए। दूसरा, पेमेंट वाली टेबल से ही हमको क्या चाहिए, अमाउंट भी चाहिए, करेक्ट। कौन सी टेबल से, अब टेबल तो 2 हैं हमारे पास, एक कस्टमर की टेबल है और एक पेमेंट की टेबल है तो कौन सी टेबल से, दोनों से चाहिए होगा। तो पहले तो हमने कहा फ्रॉम कस्टमर्स, पहले मेरी ये वाली टेबल, अब ये तो होगी एक टेबल, यही टेबल को मुझे ज्वाइन किसके साथ करना है, पेमेंट के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, इनर ज्वाइन, किसके साथ, पेमेंट के साथ, सही है। कहाँ पर, वेयर, जहाँ कस्टमर की टेबल का कस्टमर नंबर बराबर होगा पेमेंट के कस्टमर नंबर से। क्वेरी समझ में आ रही, क्या लिखी है, रन करके देखते हैं क्या गलत है क्या सही है, चेक करते हैं इसको। रन किया हमने, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें कस्टमर का नेम मिला, पेमेंट की डेट मिली और पेमेंट का अमाउंट मिला। यहाँ पर देखो ये कहाँ से निकल रही है, जहाँ जहाँ कस्टमर नंबर सेम रहा होगा वहाँ वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। यहाँ पर देखो हर एक अमाउंट मिलेगा, हर एक रिपीटेड भी है, ग्रुप बाय कर सकते हो, बाकी सब तो सेम रहेगा। अभी फिलहाल हम चेंज करेंगे इसको, बट अभी मुझे बताओ ये क्वेरी किसको समझ में नहीं आई, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है ये क्वेरी, बट स्टिल बताओ। बताइए कहाँ गए भाई सब लोग, डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेस्ट कर रहे हो। अच्छा, इनर जॉइन का मतलब समझ में आया, क्या करता है इनर जॉइन, जहाँ जहाँ सेम होगा कस्टमर नंबर कस्टमर वाली टेबल का और पेमेंट वाली टेबल में, वही सारी इंफॉर्मेशन लाकर आपको दे देगा। ये जॉइन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एसक्यूएल का, क्योंकि अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, एक सिनेरियो दे दिया जाता है कभी कभी कि आपको एक स्कीमा तैयार करना है। स्कीमा का मतलब होता है कि आपको टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, एक डेटाबेस स्ट्रक्चर तैयार करना है, स्कीमा। तो वहाँ पर सपोज करो कुछ ऐसा बोलते हैं वो लोग कि आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल बनाना है, एक मैनेजर का टेबल बनाना है, ठीक है, कुछ ऐसा बोलेंगे कि आपके पास एम्प्लॉय है और मैनेजर है बस। तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपको कितनी टेबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप लोग क्या कहेंगे, 2 एक टेबल की, कैसे भाई साहब, सिर्फ 2 सर एम्प्लॉय में जो मैनेजर भी तो एम्प्लॉय आ रहा है,
हाँ, बात तो सही है, बट बात तो सही है, इनकी बात सही है, बट स्टिल गलत है। कैसे लो? अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे अभी। हाँ, नेहा मैडम बताइए। सर एम्प्लॉयज में तो कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर, उसमें बिल्कुल। सारी व्यूज आ जाएंगे। और मैनेजर्स होंगे वो उनका अलग आईडी होगा, काम में 4-5 मैनेजर्स है तो उनकी जो भी होगी वो आईडीज डिफरेंट होगी, तो वो फॉरेन की तरह वर्क करेंगे वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है, चलो मान लिया। और बस 2 ही टेबल की रिक्वायरमेंट होगी हमको। सर फिर डिपेंड करता है ना, आपको मैनेजर के अंदर भी कुछ चाहिए तो हम एक और टेबल यूज कर सकते हैं। हाँ, तो क्या वो तीसरी टेबल की जो आप बात कर रहे हैं वो क्या होगी? सर वो आउटर ज्वाइन होगा। नहीं, वो टेबल नहीं है, वो तो क्वेरी है। अब समझो, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल सा पूछेगा, आपको सिंपल एक आंसर देना है। एट लीस्ट 3 टेबल को आपको रिक्वायरमेंट होती है फर्स्ट टाइम क्रिएट करने के लिए। क्या क्या? पहली तो भाई एम्प्लॉय की आप बना रहे हो, दूसरी आप मैनेजर की बना रहे हो, अलग अलग हैं, ठीक है। आपने ज्वाइन नहीं किया अगर बाई चांस, ठीक है, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एक टेबल आपकी ऐसी भी बनेगी जिसमें दोनों की कंबाइन इंफॉर्मेशन होगी। कैसे? कि भाई कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर के अंडर में आ रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं टेबल की, बट एटलीस्ट 3 टेबल की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि 2 इसमें थी, फिर तीसरी वो बन गई। तीसरी वो नहीं बन गई, बनानी पड़ती है। तो बनाई हो। अभी तो ये तो बनी हुई है, हमें बनानी पड़ती है जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपनी डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाते, तब हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, पहली टेबल तो वही एम्प्लॉय की अलग, मैनेजर की अलग। ऑब्वियसली मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होगा ही होगा, बट मैनेजर का अपना अपना काम होगा, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन कि भाई कौन सा मैनेजर कौन सा एम्प्लॉय किस मैनेजर के अंडर में आ रहा है। अब अगर इसीलिए वो फॉरेन की भी हेल्प लगती है, उससे भी पता चलता है कि भाई हाँ ठीक है आपने यहाँ पर बना लिया है, बट फिर भी अलग से रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आंसर्स मिलते हैं। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, दैट इज कंपलसरी। नहीं, कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी कुछ नहीं है। आई मीन आपने बोला ना एटलीस्ट 3 At टेबल्स least. की जरूरत। एटलीस्ट बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा भी होगा सिनेरियो कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी रखनी पड़ेगी जो एक्स्ट्रा होगी। जैसे मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, एक डेटाबेस दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एक डेटाबेस है आपके पास, क्या होगा भाई? हाँ, यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक डेटाबेस है। किसका डेटाबेस है मैं भी आपको दिखाता हूँ पहले। लाइक ये रजिस्ट्रेशन का डेटाबेस है, ठीक है। इसमें वो लोग हैं सिर्फ जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, मतलब लॉगिन टाइप में जो बोलते हैं हम, साइन अप, ठीक है। क्या यहाँ पर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है? भाई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे आप, पासवर्ड है, फर्स्ट नेम है, ईमेल है, लास्ट नेम है, मोबाइल है और जेंडर है, बस यही तो इन्फॉर्मेशन है। कोई भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। एक टेबल ये ध्यान रखिएगा। वापस आओ, वापस आते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरी मेरे पास एक और टेबल है, यूजर कोर्स। अब ये यूजर कोर्स की क्या टेबल है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, एक और, चलो इससे भी पहले यूजर कोर्स आईडी ले रहे हैं ना हम, स्ट्रक्चर में आओ, कोर्स एक टेबल होगी, कोर्स डिटेल कहाँ गया हमारा, इससे भी पहले आओ, और कोर्स डिटेल्स, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है। इस टेबल में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये अलग टेबल है, ध्यान रखना। ये टेबल है कि भाई कौन कौन से कोर्स आप परचेज करने वाले हैं। ये आपने उडामी की वेबसाइट देखी है? उडामी की में क्या होता है कि भाई कोर्स परचेजिंग वेबसाइट होती है कि आप साइन अप करते हो जाकर, वहाँ से आप कोर्स दिखते हैं आप लोगों को, आप परचेज कर लेते हो, ऐसे ही होता है। तो वही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपको कोर्स दिखाई दे रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप यहाँ से कोई कोर्स को परचेज करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है? कोर्स की इंफॉर्मेशन है। अब जैसे ही मैं कोर्स परचेज कर लूँगा तो वो टेबल अलग बनेगी। क्या टेबल बनेगी? अब देखिए, यूज़र कोर्स,
अब ये देखिए, ये एक अलग टेबल बनी है जिसमें सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई आप कौन थे। भाई ये यूजर आईडी लिखी हुई है, आप कौन थे और कौन सा कोर्स आपने परचेज किया है। यहां पर अगर आप देखेंगे यूजर आईडी 2 मिल रही है, देख रहे हैं आप, अमन आ रहा है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है और ये कहां से आ रहा है, कोर्स डिटेल पाइथन से आ रहा है। तो आप जाकर अगर चेक करेंगे यहां पर इसमें, यहां पर अगर आप चेक करेंगे रजिस्ट्रेशन में ये जो आईडी है, ये आईडी उस कोर्स वाली टेबल के लिए क्या बन गई है, फॉरेन की। समझ रहे हो? इसी तरह ये जो कोर्स वाली आईडी है, कोर्स डिटेल्स की जो आईडी है ये वाली, ये जाकर कोर्स में क्या बन गई है, फॉरेन की बनेगी वहां पर भी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं समझ में आ रहा है मुझे 3 टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों है। एक तो इन्फॉर्मेशन अलग चल रही है, एक इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अलग चल रही है, और दोनों का कॉम्बिनेशन अलग चल रहा है। नया मैडम समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पर? सर यहाँ पे 2 फॉरेन कीज हम लोग हाँ, फॉरेन की आप कितनी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉरेन की तो आप मल्टीपल भी यूज कर सकते हो। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि फॉरेन की का नाम और आपकी प्राइमरी की का नाम दोनों सेम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो ये प्राइमरी की है, इस प्राइमरी की के कॉलम का नाम क्या है, ओनली आईडी, करेक्ट। जबकि फॉरेन की में अगर जाकर चेक करेंगे यहाँ पर कोर्स यूजर कोर्स में, यहाँ पर ये फॉरेन की है बट इसके कॉलम का नाम क्या है, कोर्स आईडी। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है सेम होना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अलग अलग रख सकते हो, बस मैच करनी चाहिए कंडीशन। क्लियर है? नेहा मैडम बताइए, समझ में आया? बाकी फॉर एग्जांपल कोर्स आईडी है तो वहाँ पे कोर्स आईडी एज आईडी लिख सकते हैं, राइट? हाँ, आईडी लिख सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैल्यूज सही मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप कस्टमर नंबर है जैसे एग्जांपल, या कोर्स आईडी की हम बात कर रहे हैं, ये न्यूमेरिक है, ठीक है। आप मैच किससे कर रहे हैं, आप मैच कर रहे हैं अल्फाबेट से, ऑब्वियसली कभी मैच नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बस। हाँ, कुछ कह रहे थे आप, सॉरी बताइए। सर मैं ये बोल रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेरी लिखती हूँ तो उसमें अगर कोर्स आईडी मुझे शो करना है आईडी की जगह, हाँ, तो सिलेक्ट कोर्स आईडी एज आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज और फॉर एग्जांपल कस्टमर कर सकते हो, हैं, राइट? कर सकते हो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया है ना। यहाँ पर कहाँ गई वो क्वेरी, जहाँ पर हमने वो क्वेरी लिखी थी, हटा दी क्या मैंने? यहाँ पर वो जो मैंने क्वेरी लिखी थी ना, ज्वाइन वाली, इनर ज्वाइन की जो क्वेरी लिखी थी, हटा दी शायद मैंने। सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम पेमेंट डॉट अमाउंट फ्रॉम कस्टमर्स इनर जॉइन पेमेंट्स क्या नाम था, क्या करना था हमको आगे? अच्छा हाँ, इसमें हमने एक और चीज़ लगाई ना अभी, वेयर। हाँ चलिए और दिखाता हूँ अभी आपको। वेयर ये चला था अभी, आपने अगर देखा होगा तो हमने क्या किया था, कस्टमर्स डॉट कस्टमर नंबर, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कॉलम का नाम सही होना चाहिए यहाँ पर आपका, और पेमेंट का नहीं, अमाउंट नहीं भाई, कस्टमर नंबर। ये फॉरेन कीज़ हैं, ये दोनों आपके लिए भाई देखो, ये वाली की आपके इस वाली की से मैच करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर मैच नहीं करेगा तो चलेगा नहीं। अगर अभी मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट मिला था आप लोगों को, राइट? है ना? एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो, जनरली वही यूज़ किया भी जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर ये वेयर जो आ रही है लाइन, इसको ना यूज़ करके, ये जो कीवर्ड आ रहा है वेयर, इसको ना यूज़ करके एक और दूसरा कीवर्ड आता है ऑन यूज़ करते हैं जनरली जॉइंस के लिए। वेयर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट ऑन इसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है। अगर आप अभी भी रन कराएंगे अभी भी सेम आउटपुट आएगा, बस सही होना चाहिए आपका सिंटैक्स, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहीं पे। अच्छा पहले और समझ लेते हैं,
ये इनर जॉइन तो अगर आप देखेंगे तो पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। लेफ्ट और राइट जॉइन क्या करेंगे? लेफ्ट जॉइन अगर मैं यहाँ पर हटाकर लेफ्ट जॉइन कर देता हूँ, ये हो गया लेफ्ट जॉइन। इसका क्या मतलब होगा? कौन बताएगा? चलिए समझते हैं। लेफ्ट जॉइन क्या करता है? अच्छा किसी ने डीबीएमएस पढ़ा है? हाँ हाँ हाँ, उसमें नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा यार, कैसे कैसे। ये आपकी वेन डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये आपका वेन डायग्राम है, ये है लेफ्ट और ये है राइट, ठीक है, लेफ्ट टेबल राइट टेबल। अगर हम लेफ्ट टेबल की बात करते हैं तो मतलब भाई इनर जॉइन में क्या हो रहा था कि जहाँ जहाँ मैच करेगा वहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन ला कर देगा, जबकि लेफ्ट जॉइन कहता है कि मैच कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेफ्ट वाली टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन लाकर आपको देगा, सारी इन्फॉर्मेशन, भले ही वो मैच करता हो या ना करता हो। और राइट वाली टेबल की क्या इन्फॉर्मेशन ला कर देगा? जो सिर्फ मैच करता होगा, ठीक है, लेफ्ट वाली टेबल से जो मैच करता होगा सिर्फ वही ला कर देगा। जस्ट इसका अपोजिट राइट जॉइन होता है। तो अभी अगर मैं इसको चलाऊं तो आउटपुट अभी देखेंगे, दिखाता हूं मैं आप लोगों को आउटपुट। रन किया मैंने इसको, ये आया। अभी आप इंफॉर्मेशन सारी देख रहे होंगे, है ना, बट जैसे ही मैं नंबर ऑफ रोज को ज़्यादा करता हूं, अब देखिए बीच में कहीं नल दिखाई दे रहा है आपको, ये देख रहे हैं आप? लेफ्ट वाली टेबल कौन सी बनी आपकी? जो आपने पहले लिखी थी, यहाँ पर लेफ्ट से पहले जो आपने लिखी थी ये वाली। और राइट कौन सी बनी? ये वाली। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है, भले वो मैच करती हो चाहे ना करती हो। यहाँ पर देखो ब्लैंक आ गया, इसी तरह और भी होंगे। नीचे देखो ये नल नल आ रहे हैं, लेफ्ट वाली टेबल से सारी इंफॉर्मेशन ले ली उसने, सारे नाम ले लिए, जबकि राइट वाली टेबल से नल करके छोड़ दिया। जस्ट अपोजिट कौन सा होता है इसका? राइट जॉइन। जस्ट अपोजिट होता है कि राइट वाली टेबल से सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा और लेफ्ट वाली से जहाँ जहाँ मैच करेगा सिर्फ वही लेगा। क्लियर है? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, लिखने का सिंटेक्स वही है। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो भाई। ठीक है भाई साहब, ये एक सेकेंड ना। RDS RDX नहीं RDS मैन पावर विशाल का हो गया उसमें, जहाँ तक मैंने सुना है।